नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। NH 48 पर टीडी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्टंटबाजों पर शिकंजा, 20 पावर बाइक जब्त। भीलवाड़ा में 27वें कारगिल विजय दिवस पर निकाली शौर्य यात्रा, नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान के बारे में बताया। नशे के खिलाफ एक्शन मोड में राजस्थान पुलिस, एसपी बी आदित्य बाइक पर पहुंचे, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दी अचानक तपीश। भीलवाड़ा में बुजुर्ग का हाथ पैर बंधा शव कुएं में मिला, उधार लेन देन करने वाले शोभाराम जैन की हत्या का मामला दर्ज। फतेहनगर में विहिप की 2 दिवसीय प्रांत बैठक संपन्न, करण सिंह को बजरंग दल के प्रांत संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्मचारी महासंघ द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, अकर्मण्यता और अभद्र आचरण का आरोप बर्खास्त करने की मांग। उदयपुर में फतेह सागर पर NSUI का कैंडल मार्च, शहीद छात्रों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। धौलपुर के जमालपुर स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी, छात्र छात्राओं ने लगाया ताला, नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन में टीडी थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर स्टंटबाजी और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 20 पावर बाइक जब्त की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के निर्देश और गिरवा वृत्ताधिकारी गोपाल चंदेल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मंडल के नेतृत्व में विशेष टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर विभिन्न स्थानों पर सघन नाकाबंदी की। स्टंटबाजी, तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और पावर बाइक चालकों की स्टंटबाजी की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे चालक न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा करते हैं। इसी को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में वाहनों के दस्तावेज, हेलमेट, संशोधित साइलेंसर और गति सीमा की जांच की गई। नियम तोड़ने पर बाइकों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव, ASI जितेंद्र, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, अरविंद और कांस्टेबल राहुल, चिराग, महेंद्र और सुरेश की टीम शामिल रही। टीडी थाना पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। युवाओं से अपील की गई है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट न करें, हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन करें। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को भीलवाड़ा में पूर्व सैनिकों की ओर से भव्य शोभा यात्रा और शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्कूली छात्र, NCC कैडेट, स्काउट गाइड और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और शहीदों को नमन किया। यात्रा सूचना केंद्र से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई NCC कैंप मुख्यालय पहुंची। रास्ते में घुड़सवार दल, स्वयंसेवी संगठन और पूर्व सैनिक भी साथ चले। शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। रिटायर्ड सूबेदार मेजर CS राठौड़ ने बताया कि इस साल कारगिल विजय के 27 साल पूरे हो गए हैं। इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। उन्होंने कहा कि यह दिन वीर सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को याद करने का दिन है। NCC कैंप मुख्यालय पर यात्रा का समापन हुआ, जहां सभी ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूबेदार मेजर राठौड़ ने कहा कि नई पीढ़ी को हमेशा याद रखना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने खुद कारगिल में 3 साल सेवा दी और बर्फीले हालात जवानों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं और सैनिकों के त्याग से प्रेरणा लेने के अवसर देते हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सेफ सिटी अभियान को धार देने के लिए हनुमानगढ़ SP बी आदित्य आज खुद बाइक पर सवार होकर मैदान में उतरे। उन्होंने नशा प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में टीम के साथ अचानक दबिश दी। DGP राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 25 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत रोजाना 10 मोटरसाइकिलों पर 20 पुलिसकर्मी रोटेशन में जिला मुख्यालय के चिन्हित इलाकों में गश्त कर रहे हैं। यह इलाके खंडहर, सुनसान जगह और पार्क हैं जहां नशेड़ी जमा होते हैं। SP बी आदित्य ने आमजन से मिली सूचना और WhatsApp हेल्पलाइन पर आए इनपुट के आधार पर कई हॉटस्पॉट चिन्हित किए। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई के साथ वे खुद सेफ सिटी टीम लेकर खुंजा हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के पार्क
खंडहरों और अन्य जगहों पर पहुंचे। टीम ने संदिग्धों से पूछताछ की और शांति भंग की आशंका पर कुछ लोगों को राउंड अप कर कानूनी कार्रवाई की। साथ ही नशे के अड्डों पर पुलिस की सक्रिय मौजूदगी दर्ज कराई गई। एसपी ने कहा कि नेतृत्व के खुद फील्ड में उतरने से पुलिस का मनोबल बढ़ता है और जनता का विश्वास मजबूत होता है। अभियान के तहत नियमित गश्त और कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशे से जुड़ी सूचना व्हाट्सएप नंबर पर दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एसपी ने भरोसा जताया कि पुलिस और जनता की भागीदारी से हनुमानगढ़ को नशा मुक्त और सुरक्षित जिला बनाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के बागौर क्षेत्र के बावलास गांव से 7 दिन से लगातार लापता 78 वर्षीय शोभाराम जैन का शव रविवार को करेड़ा रोड स्थित कटारिया खेड़ा के पास एक कुएं में मिला। शव के हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बावलास निवासी शोभाराम जैन क्षेत्र में रुपये उधार लेन देन का काम करते थे। परिजनों के अनुसार वे 18 जुलाई को एक परिचित के साथ सिरियारी दर्शन के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद वे घर पर नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। मुंबई में रहने वाले पुत्र भेरूलाल के गांव पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। सुराग नहीं मिलने पर 22 जुलाई को बागौर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। रविवार को अड़सीपुरा निवासी एक किसान खेत पर पहुंचा तो कुएं में तेज दुर्गंध आई। अंदर झांकने पर सड़ा गला शव दिखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से शव को बाहर निकाला गया। शव के दोनों पैर करीब 6 फीट लंबे सीमेंट के पोल से बंधे थे और हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। परिजनों ने शव की पहचान शोभाराम जैन के रूप में की। थानाधिकारी बच्चेराज ने बताया कि मृतक के गले में सोने की चेन नहीं थी। संभावना है कि आरोपियों ने लूट कर मुंह पर टेप चिपकाई और हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया। शव को बागौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि शोभाराम किसके साथ सिसियारी गए थे। घटना की सूचना पर बालवास, बागौर, अड़सीपुरा और मदनपुरा सहित आसपास के गांवों में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लूट और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत की 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय बैठक उदयपुर जिले के फतेहनगर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार और मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी क्रम में क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता करण सिंह को बजरंग दल के प्रांत संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में सामाजिक समरसता, धर्म रक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी निर्णय लिए गए। फतेहनगर में गरिमामयी माहौल में हुई इस बैठक में चित्तौड़गढ़ प्रांत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन ने बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए और जमीनी स्तर पर कार्य को गति देने पर जोर दिया। करण सिंह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं और लव जिहाद, लैंड जिहाद तथा अवैध धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनके संघर्ष और समाज में सजगता बढ़ाने के काम को देखते हुए उन्हें बजरंग दल के प्रांत संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक के उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी घटनाओं की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे प्रयासों का संगठित होकर लोकतांत्रिक और वैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। बागड़ा ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे समाज में भाईचारा बढ़ाएं, युवाओं को संगठन से जोड़ें और सेवा कार्यों को प्राथमिकता दें। बैठक में आगामी अभियानों, प्रशिक्षण शिविरों और जिला स्तर पर इकाइयों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन गांव-गांव तक पहुंचकर धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने रविवार को जयपुर के 22 गोदाम पुलिया के नीचे प्रदर्शन किया। महासंघ ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। महासंघ का आरोप है कि शिक्षा मंत्री के अभद्र आचरण और अकर्मण्यता से प्रदेश के 5 लाख से अधिक शिक्षक परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों को नकारा और निकम्मा कहने, महिला शिक्षकों की पोशाक पर अमर्यादित टिप्पणी करने और मैं खटीक हूं जैसे शब्दों से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। साथ ही पेपर माफिया से नजदीकी और तबादला भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। महासंघ ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के समायोजन, गंभीर बीमारी, विधवा और पति पत्नी प्रकरणों की अनदेखी, प्रबोधकों की पदोन्नति से वंचित रखने सहित कई मामलों जैसे 20 सूत्रीय मुद्दे ज्ञापन में रखे हैं। अन्य मांगों में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में पदस्थापन, चयनित वंचित शिक्षकों के पदस्थापन, पीटीआई का स्थानांतरण जैसे मामलों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रदर्शन को महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, संरक्षक सियाराम शर्मा और मुख्य सलाहकार रवि भूषण शर्मा ने संबोधित किया। उदयपुर के फतेह सागर पर शनिवार को एनएसयूआई के बैनर तले हाल ही में नीट परीक्षा के दौरान जान देने वाले छात्रों की स्मृति में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया।
शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस और एनएसयूआई ने बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और दिवंगत छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च फतेह सागर पाल से शुरू होकर निर्धारित मार्ग से निकला। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर 2 मिनट का मौन रखा और शहीद छात्रों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत विशेष रूप से मौजूद रही। उनके साथ कांग्रेस और एनएसयूआई के करीब वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हाल की दुखद घटना से पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत छात्रों का संघर्ष और उनको स्मृति हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। साथ ही छात्रों के हितों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की आवश्यकता भी जताई। कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फतेह सागर क्षेत्र में पुलिस का पर्याप्त जाब्ता भी तैनात रहा। पुलिस की मौजूदगी में कैंडल मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। क्षेत्र में सभी उपस्थित लोगों ने दिवंगत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर जिले के सेपऊ ब्लॉक के जमालपुर गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के खिलाफ छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। 12वीं तक के इस स्कूल में सिर्फ 2-3 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। गुस्साए लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और कहा कि जब तक पूरा स्टाफ नहीं आएगा ताला नहीं खुलेगा। जमालपुर का यह स्कूल 12वीं तक का है, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 शिक्षक हैं। उनमें से एक बीएलओ की ड्यूटी में व्यस्त है। ऐसे में स्कूल में असल में 2.5 शिक्षक ही बचे हैं। सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। स्कूल में विज्ञान की लैब नहीं है, कॉमर्स के शिक्षक नहीं है और नियमित कक्षाएं भी नहीं लग रही हैं। छात्र सुबह आते हैं, बैठते हैं और बिना पढ़े वापस लौट जाते हैं। आज आक्रोशित विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन और शिक्षा विभाग को गरीब बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जमालपुर गांव धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का अपना गाँव है। जब जनप्रतिनिधि के गांव का स्कूल ही शिक्षक विहीन है तो प्रदेश के अन्य स्कूलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल में तुरंत सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, लैब और अन्य सुविधाएं दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा और स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य के हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।